हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल अध्येता। मैं हूं ज्योति पांडे और आज का हमारा वीडियो सेशन होगा मध्य प्रदेश के मैप को डिटेल्ड में हम देखेंगे। मानचित्र मध्य प्रदेश का समझेंगे। देखिए, मानचित्र या मैप की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक हिस्ट्री पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें अगर मैप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या जगह पता होगी, जैसे कहेंगे कि बुंदेलखंड की बोली होती, तो आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में ये छतरपुर, पन्ना, ये वाले जो ज़िले हैं, टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड कहलाया। बघेलखंड फेमस है, चावल का कटोरा बोलते थे, चावल का प्रोडक्शन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रीवा वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड है। इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो हम वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं जो कि 10 डिवीजन में बटे हुए हैं। ये आपका मध्य प्रदेश है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे 52 पूरे जिले में बांटा गया है और ये 52 जिले 10 डिवीजन में बांटे गए हैं। ठीक है, भोपाल कैपिटल है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को है। कब? जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। एरिया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन ये है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, मतलब कि ऐसे एमपी 870 किलोमीटर है और नॉर्थ टू वेस्ट 605 किलोमीटर। इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ। आप ये मानिए कि मध्य प्रदेश दिखने में चौड़ा है और छोटा है, जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना उस टाइप से, कि फैले ज़्यादा है और हाइट भी कम है। देखिए, न्यूज़ में आपको होगा कि नागदा जो है 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाने की सोच रहे हैं, प्रपोज्ड है, अभी तक ऑफिशियल नहीं आया। इस वीडियो के बनाने तक ऑफिशियल नहीं आया है, नेक्स्ट जब आ जाए। चलिए, हम ये मध्य प्रदेश के मैप को देखते हैं डिटेल में। तो एमपी को देखिए, कई जगहों से अलग अलग तरीक़ों से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है। जो एमपी के रहने वाले यहाँ सुना होगा कि ये चंबल क्षेत्र है, तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है वो चंबल क्षेत्र के जाना जाता है। ये जो अभी मैं आपको बता रही थी ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। जस्ट उसके बगल में ये रीवा वाला जो क्षेत्र होता है ये बघेलखंड कहलाता है। ये अनूपपुर, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ये नर्मदा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये पूरा मालवा क्षेत्र कहलाता है। इनके सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है। तो देखिए मैप कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस रिटेन रहेगा। सबके अपने तरीके होते हैं मैप याद करने के। कुछ होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा भोपाल में रहता है तो वो या रायसेन और विदिशा लगे हुए हैं, होशंगाबाद लगा हुआ है, घूमने ज़रूर जाता होगा। भीमबेटका है आपके होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है, इतना तो वो जाता है, तो उसे पता ही है कि भोपाल इधर है तो होशंगाबाद साउथवर्ड की तरफ होगा भोपाल से। तो इस तरीके से याद करने के ये तरीके हैं। तो हम आइए मैप को डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ पर आप एक बार देख लो, ये हमारे 10 जिले हैं। भोपाल डिवीज़न, ग्वालियर डिवीज़न, नर्मदापुरम डिवीज़न, चंबल डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, रीवा डिवीज़न, सागर डिवीज़न, शहडोल और ये उज्जैन डिवीज़न। राइट, इसे हम अब 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं चंबल डिवीज़न पे। तो चंबल डिवीज़न श्योपुर, मुरैना और भिंड है, ये वाला जो एरिया है इसे आप मध्य प्रदेश का ताज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे एक ताज पहनते हैं ना राजा, मध्य प्रदेश एक राजा है, राजा स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर श्योपुर मध्य प्रदेश और ये भिंड को आप मध्य प्रदेश का ताज, चंबल क्षेत्र को मध्य प्रदेश का ताज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आने वाले जो चंबल रीजन में श्योपुर, मुरैना और भिंड है, इसके लिए आप स्टोरी बना सकते हैं कि मुँह से भी निकलेगा एमपीपीएससी, तो मुँह से हो जाएगा मुरैना, भी मतलब भिंड और से मतलब श्योपुर होता है। नेक्स्ट हम आएंगे ग्वालियर डिवीजन में। तो ये ग्वालियर डिवीजन में आपका देखिए, ग्वालियर डिवीजन में आएगा आपका ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ठीक है, अशोकनगर और ये दतिया। ये ऊपर वाला आपका था चंबल डिवीजन। ठीक है, जो ताज था वो चंबल डिवीजन था। अब ये नीचे की तरफ आ जाइए थोड़ा, तो ये हमारा ग्वालियर डिवीज़न हो जाएगा। ग्वालियर डिवीज़न के लिए आप स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं कि अशोक को गुनाह करने पर डांट पड़ी शिव, और क्यों डांट पड़ी तो उसकी सज़ा क्या दी या उससे क्या पश्चाताप कराया, तो उससे शिव भजन गवाया। तो अशोक से अशोक नगर हो गया, गुना से गुना हो गया, डांट दतिया से डांट हो गया, बदले में उससे क्या किया, शिव भजन मतलब शिवपुरी का शिव भजन गवाया गया, मतलब मीन्स ग्वालियर। ठीक है, गवाया, अब देखो कुछ नाम मिलता जुलता बन रहा है। ठीक है, जस्ट हम अब नीचे आएंगे यहाँ पर भोपाल डिवीज़न पे। तो भोपाल में भोपाल, ये आपका राजगढ़, सीहोर, ये रायसेन, विदिशा,
ये सारा आपका भोपाल डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हो कि राजघराने से विधि को भोपू बजाकर राय दी गई। ठीक है, तो कैसा कुछ भी बना लीजिए। राजघराने मतलब राजगढ़, राजघराने से मतलब सीहोर, विधि मतलब विदिशा, ठीक है, को भोपू बजाकर, भोपू मीन्स भोपाल, भोपाल का बन रहा है भोपू, ठीक है, बजाकर राय दी गई। ठीक है, चलिए, राय दी गई मतलब कि जो आपका ये रायसेन है यहाँ वाला एरिया, ये दी गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके जस्ट बगल में उज्जैन डिवीजन है। तो हम उज्जैन डिवीजन देख लेंगे। तो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, शिव शाजापुर और ये देवास आपका आता है उज्जैन डिवीजन में। ठीक है, तो उज्जैन डिवीजन के लिए आप कहेंगे अगर मन में देव बसे हों तो रात में टू मच बातें साझा करेंगे। ठीक है, तो अगर मन में मतलब कि आगर, मालवा से आगर, मन में मतलब मंदसौर, ठीक है, देव से देवास, बसे हों तो देवास। ठीक है, तो रात में रतलाम में, ठीक है, टू मच बातें करेंगे। क्या करेंगे? टू, नीमच से टू मच, ठीक है, बातें करेंगे। क्या बातें? बातें साझा करेंगे मतलब देव बसे हों मतलब देवास, साझा करेंगे उज्जैन में जाकर, मतलब भगवान के, महाकाल की नगरी कहाँ है? उज्जैन में। तो भगवान से आदमी अपने मन की बात साझा करता है, तो साझापुर से साझा हो गया। फिर हम नेक्स्ट आएंगे इंदौर डिवीजन में। तो बचा हुआ जो आप नीचे का क्षेत्र देख रहे हैं पूरा इंदौर का डिवीजन है। तो इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये सारा आपका इंदौर डिवीजन का पार्ट है। इंदौर डिवीजन के लिए आप कहानी बना सकते हैं कि अली बूढ़े दादा को इंदौर वाली बुआ के हाथ का खांडवी खिलाता है। ठीक है, जो कि गांव में बूढ़े बाबा दादा रहते हैं, उनको खांडवी खिलाता है इंदौर वाली बुआ के हाथ का। तो ये देखिए, इंदौर से तो इंदौर हो गया, वाली बुआ मतलब कि झाबुआ। ठीक है, अली से अली राजपुर हो गया, बुरहानपुर से बूढ़े दादा मतलब धार। ठीक है, इंदौर वाली बुआ के हाथ की बनी खांडवी, तो ये क्या हो गया? भड़वानी से बनी खांडवी, खांडवा से खांडवी हो गया। ठीक है, खांडवी से खंडवा हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं होशंगाबाद। तो होशंगाबाद भी छोटा डिवीजन है, जैसे चंबल में 3 डिस्ट्रिक्ट है इन द सेम केस। तो ये होशंगाबाद नहीं है, इसको अब बोला जाता है नर्मदा, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम हो, तो नर्मदापुरम डिवीजन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें आते हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो देखिए क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, किसी भी तरीके का ऊल जुलूल दिमाग में सोचते हैं, तो होशो हवास अपने हमारे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट, तो होश हवास नहीं रहता, तो होश हवास हरदम बेतुक सोचता है, बेतुक। ठीक है, तो होशंगाबाद से होश हवास हो गया, हरदम से हरदा हो गया, और बेतुल से बेतुक सोचता है। ठीक है, होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, आपको मेरे समझाने का पैटर्न समझ आ रहा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब हम बाकी के बच्चे देख लेते हैं। अभी तक हमने चंबल, भोपाल, चंबल डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, उज्जैन डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न और होशंगाबाद डिवीज़न, मतलब कि हमने एमपी का पूरा वेस्टर्न पार्ट निपटा दिया। अब हम ईस्टर्न की तरफ चलते हैं, तो जो कि बुंदेलखंड कहलाता है। तो हम आते हैं सागर डिवीज़न में। तो सागर, छतरपुर, निवारी, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह, ये हमारा सागर डिवीज़न है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, देखिए जब क्या होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो चाहे कहीं भी बैठ के पढ़िए, लैम्प के नीचे, छत पर या समुद्र के किनारे जाके आप पढ़ लें, आपका अगर हो जाएगा, दम होगा तो आपका निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से ही हमारी स्टोरी है कि चाहे छत पर या हो सागर पर, दम होगा अपन में तो निवाड़ी में के एसडीएम बनकर टीका लगवाएंगे। ठीक है, तो मतलब चाहे छत पर पढ़ना पड़े, छत से छतरपुर, सागर पे पढ़ना पड़े, अपन में दम हो मतलब कि पन्ना, अपन से पन्ना, दम हो मतलब कि दम हो, तो निवाड़ी में, निवाड़ी तो अपना है कि टीका लगवाएंगे से टीकमगढ़। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, रीवा डिवीजन देख लेते हैं। तो जो आप ये रीवा देख रहे हैं, ये रीवा में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये हमारा रीवा डिवीजन कहलाता है। तो रीवा के लिए आप कहानी बना सकते हैं कि रेवा मान लीजिए किसी का नाम है, तो रीवा सैटरडे को सीधे सिंह देखने गए। आपको पता होगा कि रीवा में ये आपका
ये शेरों के लिए मतलब वाइट टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। तो इसलिए रीवा सैटरडे को सीधे सिंह देखने चली गई। तो रीवा से रीवा, सैटरडे से सतना, सीधी से सीधे सिंगरौली मतलब सिंह को देखने चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आपके इसमें जबलपुर डिवीज़न में। तो जबलपुर में आपके आने वाले जो ज़िले हैं, तो खुद जबलपुर से स्टार्ट किए तो जबलपुर, कटनी, ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, ये आपके जो एरिया हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं जबलपुर डिवीज़न में। तो जबलपुर के लिए आप कहानी ऐसे बना सकते हैं कि देखिए क्या होता है, क्रिकेट, लड़कों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है। तो कुछ इस पे ही बेस्ड है कि दिन में जब से बॉल छिनी है, नर का मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो दिन मतलब डिंडोरी, ठीक है, दिन मतलब डिंडोरी, दिन में जब से मतलब जबलपुर, दिन में जब से बॉल मतलब बालाघाट, दिन में जब से बॉल से मतलब सिवनी, से बॉल छीनी है मतलब छिंदवाड़ा, नर मतलब कि जो ऑल बॉयज़, ठीक है। तो जो नर है, नर का मन नहीं लग रहा, मन मतलब मंडला, नहीं लग रहा पढ़ने में। या आप कुछ कहानी का और मन नहीं लग नर का से कटनी हो गया, ठीक है, का से कटनी हो गया, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ये आपका जबलपुर डिवीजन। अच्छा, जबलपुर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ये लार्जेस्ट डिवीजन है एमपी का। फिर हमारा आखिरी बचता है ये वाला शहडोल डिवीजन। तो शहडोल में जो जितने भी बचे ज़िले हैं, उमरिया, अनूपपुर और ये, तो इसको आप कुछ ऐसे बना सकते हो कि उमर ने अनु के इधर उधर डोलने पर उसे टोका। वो पढ़ नहीं रही थी, तो उमर ने अनु को इधर उधर डोलने से टोका। ठीक है, वो इधर उधर शॉपिंग में बिजी थी। तो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं। ये आपका शहडोल डिवीज़न आ जाता है। तो गाइज, इस तरीके से ये हमारे 10 डिवीज़न को हमने डिटेल देख लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाला जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, एमपी की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन है। तो ये जो सीधी लाइन है वर्टिकल, ये लॉन्गिट्यूडनल है। लैटिट्यूडनल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे लैटिट्यूडनल बोलते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।